परिचय। अर्चिता, क्या तुम्हें पता है कि जब हम किसी पौधे का निरीक्षण करते हैं तब हम देखते हैं कि प्रत्येक पौधे में जड़, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। पौधे में पुष्प और फल भी होते हैं। हाँ, जड़ों के गुण, उनके प्रकार, रूपांतरण और उनके कार्यों के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम तने के विषय में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: तने के गुणों का पता लगाना, तने के प्रकारों का अध्ययन करना, घटे हुए तने के रूपांतरणों को पहचानना, तने के भूमिगत रूपांतरणों का पता लगाना, भूपृष्ठीय तने के रूपांतरणों का अध्ययन करना, वायवीय तने के रूपांतरणों का अध्ययन करना, तने के विशिष्ट रूपांतरणों का अध्ययन करना और तने के कार्यों को समझना। तने के गुण। तना अक्ष का बढ़ता हुआ भाग है जो शाखाएं, पत्तियां, पुष्प तथा फलों को धारण करता है। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वो प्रायः हरा होता है तथा बाद में वो काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। तना संवहनी पौधे की दो मुख्य संरचनात्मक अक्षों में से एक होता है। ये अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। अधिकांश पौधों में तने भूमि की सतह से ऊपर स्थित होते हैं, लेकिन कुछ पौधों में तने भूमिगत भी होते हैं। तना सामान्यतः गांठ तथा पोरियों में विभक्त होता है। गांठों में कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि करके एक या अनेक पत्तियां, पुष्पक्रम, शंकु या अन्य तनों का निर्माण करती हैं। तने पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि अंतस्थ या कक्षीय हो सकती हैं। एक अपरिपक्व शीर्ष के साथ एक नवीन अविकसित प्रारूप पर एक वृद्धि बिंदु होता है जो कि अनेक कसकर जुड़ी हुई कोमल पत्तियों से घिरा हुआ होता है। इन्हें कलिका कहते हैं। तने का शाखा विन्यास। तने के मुख्य अक्ष पर शाखाओं के व्यवस्थित होने की विधि को शाखा विन्यास कहते हैं। मुख्य रूप से शाखा विन्यास दो प्रकार का होता है: पार्श्वीय शाखा विन्यास और द्विभाजी शाखा विन्यास। पार्श्वीय शाखा विन्यास। जब शाखाएं तनों के किनारों से निकलती हैं तो ये पार्श्वीय शाखा विन्यास कहलाता है। ये शाखा विन्यास की वो विधि है जिसमें वृद्धि बिंदु द्विभाजित नहीं होता है। शाखाएं कक्षीय कली की गांठों से उत्पन्न होती हैं। ये दो प्रकार का होता है: असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी। जब तना अंतस्थ कलिका द्वारा अनिश्चित वृद्धि करता है, मुख्य तने की पार्श्वीय शाखाएं अग्र अभिसारी अनुक्रम में शीर्ष की तरफ लगातार वृद्धि, पुरानी शाखाएं आधार की तरफ तथा नई शाखाएं शीर्ष की तरफ व्यवस्थित होती हैं। इस शाखन के परिणाम स्वरूप पौधा शंकुरूप या पिरामिड के आकार का दिखाई देता है। ससीमाक्षी। जब मुख्य तने की वृद्धि निश्चित होती है, मुख्य तना पार्श्वीय शाखा उत्पन्न करता है जो कि मुख्य शीर्ष से अधिक शीघ्रता से वृद्धि करती है। इस शाखन के परिणाम स्वरूप पौधे का विस्तार होने लगता है तथा वो गुंबद के आकार का हो जाता है। ससीमाक्षी तीन प्रकार की होती है: एक शाखी ससीमाक्षी, द्विशाखी ससीमाक्षी और बहुशाखी ससीमाक्षी। एक शाखी ससीमाक्षी। इस प्रकार के ससीमाक्षी शाखा विन्यास में एक ही समय पर केवल एक ही पार्श्वीय शाखा उत्पन्न होती है। इसे एकल शाखित के नाम से भी जाना जाता है। ये दो भिन्न प्रकारों यानी घुमावदार तथा
कुटिल को दर्शाता है। उदाहरण, विटिस विनिफेरा में शाखा विन्यास कुटिल प्रकार का होता है। इसमें पार्श्वीय शाखाएं एकांतर किनारों पर विकसित होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। सारका में शाखा विन्यास घुमावदार प्रकार का होता है। इसमें पार्श्वीय शाखाएं एक ही किनारे पर विकसित होकर घुमाव बनाती हैं। द्विशाखी ससीमाक्षी, जब एक ही समय पर दो पार्श्वीय शाखाएं विकसित होती हैं तो उसे द्विशाखी या द्विशाखित कहते हैं। उदाहरण, धतूरा और कैरिस्सा। बहुशाखी ससीमाक्षी, जब एक ही समय पर दो से अधिक पार्श्वीय शाखाएं विकसित होती हैं तो उसे बहुशाखी या बहुशाखित कहते हैं। उदाहरण, यूफोर्बिया और क्रोटोन द्विभाजी शाखा विन्यास। जब अंतस्थ कली कांटेदार तरीके द्वारा दो द्विशाखित शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो इसे द्विभाजी शाखा विन्यास कहते हैं। ये सामान्यतः अपुष्पियों तथा कुछ आवृत बीजी इनमें पाया जाता है, जैसे पाइन यानी पेंडेनस, क्लिनोगाइन यानी डिकोटोमा इत्यादि। तने का रूपांतरण, सामान्य कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करने के लिए रूप में परिवर्तन करने को रूपांतरण कहते हैं। वास स्थान के आधार पर तने 3 वर्गों में रूपांतरित हो सकते हैं। तने का भूमिगत रूपांतरण, तने का भूपृष्ठीय रूपांतरण और तने का वायवीय रूपांतरण। तने का भूमिगत रूपांतरण, भूमिगत तने भूमि की सतह के नीचे स्थित होने के कारण स्वयं को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों तथा जंतुओं के आक्रमण से बचाते हैं तथा ये संचित भोजन के लिए भंडार गृहों की भांति तथा कायिक प्रवर्धन में सहायक हैं। इनके तने प्रकृति में भेद, गांठ तथा पोरियों की उपस्थिति, गांठों पर शल्क पत्रों की उपस्थिति, शल्क पत्र के कक्षों में कक्षीय कलिकाओं तथा एक अंतस्थ कलिका की उपस्थिति के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। भूमिगत तने 4 प्रकार के होते हैं: प्रकंद, कंद, शल्ककंद तथा कौर्म। प्रकंद, प्रकंद एक मोटा क्षैतिज वृद्धि वाला तना है जो सामान्यतः खाद्य पदार्थ को संचित करता है। इसमें गांठ, पोरियां, शल्कपत्र, कक्षीय कलिकाएं, अपस्थानिक जड़ें तथा एक अंतस्थ कलिका पाई जाती हैं। कक्षीय कलिकाओं को ढकने वाले शल्कपत्र तने के गांठ बिंदु से निकलते हुए दिखाई देते हैं। जड़ें प्रकंद की निचली सतह से विकसित होती हैं। उदाहरण, अदरक और हल्दी। कंद, कंद भूमिगत शाखा का एक फूला हुआ सिरा है जो कि निचली पत्ती के कक्ष से उत्पन्न होता है और मृदा में बाहर की तरफ क्षैतिज वृद्धि करता है। खाद्य सामग्री यानी स्टार्च के निक्षेपण के कारण प्रत्येक कंद अनियमित आकृति का हो जाता है। प्रत्येक कंद की सतह पर पत्तियों के अनेक निशान दिखाई देते हैं। पत्तियों के ये निशान गिरे हुए शल्क पत्रों की छाप होते हैं। प्रत्येक पत्ती का ये निशान एक कक्षीय कलिका को घेरता है। कक्षीय कलिका के साथ पत्ती के निशान को आंख कहते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा आलू की ये आंखें नए पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। उदाहरण, आलू। शल्ककंद यानी बल्ब, शल्ककंद में तना घट जाता है तथा छोटे चक्र सा दिखता है। कई अपस्थानिक जड़ें तने की निचली सतह से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण, प्याज, अदरक। प्याज, अदरक इत्यादि के शल्ककंद में आंतरिक पत्तियां मांसल जबकि बाहरी पत्तियां सूखी हुई होती हैं। इसे संकुचित शल्ककंद इसलिए कहते हैं
क्योंकि तने का भूपृष्ठीय रूपांतरण। कुछ पौधों में कायिक जनन के लिए भूपृष्ठीय तने रूपांतरित हो जाते हैं। भूपृष्ठीय रूपांतरण निम्न प्रकार के होते हैं: ऊपरी भूस्तारी, भूस्तरी, चूषक तथा भूस्तरिका यानी ऑफसेट। ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी पार्श्वीय शाखा के रूप में तने के आधार से उत्पन्न होता है तथा मृदा की सतह पर फैलता है। ये गांठ तथा पोरियां विकसित करता है। प्रत्येक गांठ पर ऊपरी भूस्तारी नीचे जड़ तथा ऊपर पत्तियां उत्पन्न करता है। इस विधि से मात्र पादप से अनेक ऊपरी भूस्तारी निर्मित होते हैं तथा वे भूमि पर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। यदि ऊपरी भूस्तारी के विलगन यानी पृथक होने में यदि कोई क्षति होती है तो टूटे हुए भाग एक स्वतंत्र पौधा बनाने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण: ऑक्जेलिस, फ्रेक्रिया, सेंटिला अस्टाटिका। भूस्तरी। भूस्तरी में पार्श्वीय शाखाएं पाई जाती हैं जो कि भूमिगत तने से निकलती हैं। भूस्तरी मृदा में दूरी बनाए रखने के लिए क्षैतिज दिशा से बाहर की तरफ वृद्धि करती हैं। अंततः उनका सिरा अंतस्थ कली यानी भूमि से ऊपर निकल आता है तथा एक नए पौधे में विकसित हो जाता है। ऊपरी भूस्तारी चूषक या कोई आराध्य शाखा जो कि जड़ों का निर्माण करती है भूस्तरी कहलाती है। उदाहरण: अरबी यानी कोलोकासिया। चूषक। एक पार्श्वीय शाखा जो कि भूमि की सतह के समीप से उत्पन्न होती है, भूमि के अंदर कुछ दूरी तक चलती है, अपने सिरों को मोड़ लेती है तथा एक नया पौधा उत्पन्न करती है, चूषक कहलाती है। उदाहरण: क्राइसेनीथमम। भूस्तारिका यानी ऑफसेट। भूस्तारिका एक छोटी मोटी ऊपरी भूस्तारी जैसी शाखा है जो कि अपने सिरे पर एक नए पौधे का निर्माण करती है। भूस्तरिका जनक पौधे के मुख्य तने से सभी दिशाओं में वृद्धि करता है। यदि इनकी इकाइयों के विलगन यानी पृथक होने में यदि कोई क्षति होती है तो प्रत्येक एक स्वतंत्र पौधा बनाने की क्षमता रखती है। उदाहरण: पिस्टिया और आइकोर्निया। तने का वायवीय रूपांतरण। कुछ पौधों में विभिन्न विशिष्ट कार्यों को करने के लिए वायवीय तने का रूपांतरण होता है। वायवीय रूपांतरण निम्न प्रकार का होता है: फिल्लोक्लेट, क्लेडोट, तने के शूल, तने के प्रतान तथा बुलबिल। फिल्लोक्लेट। फिल्लोक्लेट अनेक पोरियोयुक्त एक चपटा तना है जो कि पत्ती की भांति कार्य करता है। नागफनी यानी ओपनशिया में तना हरे रंग की चपटी संरचना में रूपांतरित हो जाता है जिसे फिल्लोक्लेट कहते हैं। फिल्लोक्लेट की सतह पर शूलों का गुच्छा बन जाता है। ये शूल कक्षीय कलिकाओं की रूपांतरित पत्तियां होते हैं। ये शूल न केवल पौधों की वाष्पोत्सर्जन की दर की जांच करते हैं बल्कि शाकाहारियों से पौधों की रक्षा भी करते हैं। फिल्लोक्लेट में अलग गांठें तथा पोरियां पाई जाती हैं। उदाहरण: ओपनशिया। क्लेडोट। एक या दो पोरियों वाले फिल्लोक्लेट को क्लेडोट कहते हैं। क्लेडोट का कोई उपयुक्त उदाहरण नहीं है क्योंकि रस्कस तथा एस्पेरेगस जिनको अधिकतर क्लेडोट माना जाता है वास्तव में ये क्लेडोफिल्स होते हैं। क्लेडोफिल एक चपटी पत्ती सदृश तना होता है जो कि एक वास्तविक पत्ती समान छोटे पर्ण के शीर्ष से उत्पन्न होता है। तने के शूल। शूल एक कठोर, सीधी तथा नुकीली संरचना होती है। शूल छोटे रूपांतरित तने होते हैं। बोगनविलिया तथा
दुरंता, इनमें कक्षीय कलिका एक शूल में रूपांतरित हो जाती है। कैरिस्सा में अंतस्थ कलिका शूल के एक जोड़े में रूपांतरित हो जाती है। शूल कभी कभी पत्तियों, पुष्पों तथा फलों को धारण करते हैं, जैसा कि दुरंता तथा अनार में देखा गया है। शूल न केवल पौधों की वाष्पोत्सर्जन की दर की जांच करते हैं, बल्कि शाकाहारियों से पौधों की रक्षा भी करते हैं। उदाहरण कैरिस्सा, दुरंता और सिट्रस। तने के प्रतान। कुछ पौधों में प्रतान तने के रूपांतरण की भांति विकसित होते हैं। साइसस क्वाड्रांगुलेरिस में अंतस्थ कलिका एक प्रतान को जन्म देती है तथा पैसीफ्लोरा में कक्षीय कलिका प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। बुलबिल। तने के प्राथमिक कार्य। तने के कार्यों के प्रकार निम्न हैं। प्राथमिक या मुख्य कार्य, द्वितीयक या सहायक कार्य। तने का प्राथमिक या मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्पों तथा फलों को पकड़कर रखना तथा उन्हें सहारा देना है। तना जल तथा खनिजों को जड़ों से पत्तियों, पुष्पों तथा फलों तक संवाहित करता है। पत्तियां तने से इस प्रकार उत्पन्न होती हैं कि वो मुख्य कार्यों जैसे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना तथा गैसीय विनिमय को करने में सक्षम हो जाती हैं। परागण तथा निषेचन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए तना पुष्प तथा फलों को धारण करता है। तने के द्वितीयक कार्य, सहनशीलता बढ़ाना। जिंजीबर, कुरकुमा तथा डायोप्टेरिस में भूमिगत तने पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने में सहायता करते हैं। भोजन का संचयन। भोजन मृदूतक यानी पेरेन्काइमा कोशिकाओं तथा भूमिगत तनों जैसे सोलेनम ट्यूब्रोसम, अरबी यानी कोलोकासिया और अदरक में संचित होता है। आरोहक की भांति तने प्रतान, हुक, कांटे आदि में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे कि पैसीफ्लोरा, बोगेनविलिया तथा विटिस फिनिफेरा में। प्रकाश संश्लेषण। ओपनशिया, एस्परेगस तथा रस्कस आदि की तरह जब तने फिल्लोक्लेड तथा क्लेडोड रूपांतरित हो जाते हैं, तब नवीन पत्तियों सदृश चपटे तने प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। तने के द्वितीय कार्य यानी कायिक प्रवर्धन। ऊपरी भूस्तरी जैसे घास में, भूस्तरी जैसे स्ट्रॉबेरी में, भूस्तरिका जैसे आइकोर्निया में तथा भूमिगत तने जैसे आलू, अदरक में तने कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तने के द्वितीय कार्य, चरने से सुरक्षा करना। विकसित कांटों द्वारा तने पौधों को चरने से बचाते हैं। क्या आप जानते हैं, काष्ठीय आरोहक यानी कंटकरोही या लता को लियाना के नाम से भी जाना जाता है। वायवीय तने का मोटे भाग को कूट बल्ब यानी स्यूडो बल्ब के नाम से भी जाना जाता है तथा ये ऑर्किड में जल तथा अन्य पदार्थों का संचय करते हैं। केले में अंतःभूस्तारी चूषकों को सोड अंतःभूस्तारी चूषकों के नाम से भी जाना जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रारोह तंत्र तने, पत्तियों, पुष्पों तथा फलों में विभक्त होता है। तने के मूलभूत आकारिकी लक्षणों के अंतर्गत गांठों तथा पोरियों, बहुकोशिकीय रोम की उपस्थिति शामिल है। तना धनात्मक प्रकाशा अनुवर्तक होता है। विभिन्न कार्यों जैसे भोजन का संचय, कायिक प्रवर्धन तथा सुरक्षा को करने के लिए तना रूपांतरित हो जाता है।